17 फेब को तुम लोग को मैथ्स का पेपर है। अभी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे। तो इसको करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हम लोग बीच में एक फार्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस ये दो फार्मूला याद है, तुम लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को पहले क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि मान लो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। इसको दो पार्ट में बांट दिया है, एक है हमारे पास 54 और एक है हमारे पास 63। दो डिस्टेंस में कवर कर रहा है। पहले 54 कुछ स्पीड में चल रहा है, फिर स्पीड बढ़ जा रहा है, उसके बाद 63 चल रहा है। तो मान लो पहला स्पीड हमारा x है और दूसरा स्पीड हमारे पास क्या है, x+6। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करें, मतलब स्पीड करें तो टाइम हम लोग को मिलता है। तो यहाँ से देख सकते हो पहला डिस्टेंस दूसरा स्पीड, पहला डिस्टेंस पहला स्पीड, फिर सेकंड टाइम का डिस्टेंस सेकंड टाइम का स्पीड। तो ये हमारे पास टाइम मिल रहा है। तो पहला टाइम हमें लगा 54/x, दूसरी बार हमारे को टाइम लगा 63/x+6 और टोटल टाइम हम लोग को लगा है 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बनाए। तो सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले डिस्टेंस फाइंड करो, फिर उसके नीचे हम लोग स्पीड रखेंगे, फिर दूसरा डिस्टेंस फाइंड करो, फिर स्पीड रखेंगे, फिर दोनों को ऐड करो तो हम लोग को टोटल टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा। फिर 54 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 4 जा 24 का 4 और 6 5 जा 30 और कैरी 2 तो 332। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 63x, क्योंकि एक ही वेरिएबल मतलब एक ही टर्म है। नीचे में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 6x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इन दोनों में से एक फार्मूला यूज़ हो चुका है, दूसरा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो इसको मैं साइड में लेके चलता हूँ और इसको कुछ अलग कलर कर देते हैं ताकि हम लोग को मैच ना हो। ये यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम लोग को ये दोनों सेम टर्म वाले हैं, मतलब सेम वेरिएबल वाले टर्म है, एक्स वाले टर्म है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 117x और प्लस में 324, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 6 जा 18x। इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं तो उधर पहले से है 3x स्क्वायर प्लस 18x और उधर से जाएगा तो माइनस 117x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो ये तुम लोग को अब थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, बीच वाले टर्म को हम लोग को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3x स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव में आएगा 99x, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, कि ये सारे टर्म 3 से डिविजिबल है, सारे टर्म 3 के टेबल में आते हैं 3। और एक और तरीका है कि इन सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर 3 है तो उसी से डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नंबर है उसी से डिवाइड होगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चेक कर सकते हैं कि सब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि ये देख सकते हो कि सब 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और एक बार 3 3 जा 9। यहाँ पे 3 1 जा 3, दो डिजिट है 24 तो एक जीरो लगा के करेंगे तो 3 8 जा 24। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, अच्छा ये फार्मूला को लेके चलते हैं। ये फार्मूला जो मैं बोला था इसको यूज़ करेंगे आगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इस फार्मूला को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो इस फार्मूला में ए बी सी दिया हुआ है। तो ए बी सी क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो कि है 1, उसकी वैल्यू ए। सेकेंड वाला एक्स का कोएफिशिएंट जो कि -33 वो है बी। थर्ड वाला हमारे पास सी इज इक्वल टू -108।
अब इस सारे कोएफिशिएंट को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं। वैसे इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को हमारे पास ढेर सारे मेथड है, मेथड ढेर सारे में, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, उसके बाद फार्मूला मेथड। तो सबसे इजी वाला है फार्मूला मेथड, तो मैं फार्मूला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर चुके हो, बाकी दो मेथड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कट है, तो इसको नहीं करते, पहले थे। तब इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो b की वैल्यू -33 और माइनस पहले से है तो +33, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर, माइनस पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है तो नहीं लिखते, 108 लिख देते हैं, अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1 है तो नहीं लिखते फिर से, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो वही नंबर आता है, तो वही नंबर रहने देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 33 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई 33 तो आ जाएगा 9999, क्योंकि 3 3 9, 3 3 9, ऐड कर देंगे तो 9 और 9 9 8 और 9 1 कैरी हुआ तो 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 108, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 108, 8 4 या 32 और 4 मतलब 432। इन दोनों को ऐड करना है तो हम लोग को मिल जाएगा कैरी 1, मतलब कैरी 1 रहा, 1 लिखें, फिर 5 कैरी 5 होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 कैरी 1 तो 5 और ये हो जाएगा 1, तो 1500 रूट में हमारे पास वैल्यू आ चुका है 33 प्लस अंडर रूट 1521 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे और एक दिमाग खाने वाली चीज़ आ गया है कि 1521 का एलसीएम कैसे निकालें। तो इसको हम लोग को एलसीएम निकालना होगा, तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं, तो 1521 ए 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 15 आता है 3 के टेबल में 5 टाइम में, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगा के 7 लगाएंगे। अब ये देखो इन दोनों डिजिट को अगर मैं ऐड करूँ तो 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 12 होता है, वो भी 3 के टेबल में आता है, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा, कैरी बचा 2 तो 20 हो गया, तो 3 8 जा, सॉरी कितना हो जाएगा 6 जा, और फिर कैरी बचा 2 तो 3 9 जा। तो अब देखो एक जो नंबर आया है वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 13 से करूँगा तो 13 आ गया। तो एक पेयर बना 13 का और एक पेयर बना 3 का, तो 3 इंटू 13 हमारे पास आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस मतलब 33 प्लस माइनस 39 अपॉन में 2। अब तुम लोग को 15 तक स्क्वायर याद होना चाहिए तब बनेगा। अब इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव करेंगे तो छोटी वैल्यू नेगेटिव मतलब प्लस है और बड़ी वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो स्पीड कभी नेगेटिव में होता नहीं, तो इसीलिए बस प्लस वाली वैल्यू लो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दो, तो x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 9 3 12 कैरी 1 3 3 72 अपॉन 2 काट दोगे तो 36। तो स्पीड हमारे पास निकल चुका है, स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तुम लोग को एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का टाइम है, तो आराम से इसको एक बार रिवाइज़ करो, कॉपी में कंप्लीट करो, फिर सॉल्व करो, बोर्ड में अच्छा बनाओ। बाय।